जय हिंद दोस्तों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाने वाले कुछ बेसिक सवालों को करेंगे ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ। कैसे इस क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी आपको दोबारा इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आप क्वेश्चंस को बनाना सीख जाइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया है कि cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बराबर दिया गया है 4/5। तो आपसे पूछ लिया गया कि 1 प्लस tan थीटा अब बटा का 1 प्लस cot थीटा बराबर क्या होगा, ये बात आपसे पूछ लिया गया है। तो एक नॉर्मल सा बात आपको ध्यान में रखना यह है कि cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। इस चीज को हम पहले पढ़ा चुके हैं, फॉर्मूला याद करवा चुके हैं। आपको क्या करना है, सीधा बात है कि भाई पहले cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो लिखिए। आधार बटा कर्ण क्या होता है फॉर्मूला हमारा, आधार बटा कर्ण होता है cos थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ से देख लीजिए कि आधार बटा कर्ण कहने का क्या मतलब, तब cos थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया आधार बटा कर्ण। तो इसके बराबर क्या दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है ना, मतलब cos थीटा का फॉर्मूला हो गया आधार बटा कर्ण। अब बराबर में क्या दिया गया है 4/5। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया कितना, 5 हो गया। तो एक बात यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे इसका ना वैल्यू पूछ लिया है, तो इसका वैल्यू के लिए क्या करना होगा 1 प्लस, देखिए tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा होता है लंब बटा आधार। आपको ये सब चीज याद होना चाहिए कि sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा कर्ण। आपको याद होना चाहिए ये सब चीज, लंब बटा कर्ण होता है। उसके बाद cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो चलिए आधार बटा कर्ण हो गया। एक और क्या होता है हमारा tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। तो ये तीनों फार्मूला होता है, यही 3 फार्मूला से बाकी आपको कौशिक बनता है, सेक बनता है और कॉट बनता है, ठीक है। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो 1 प्लस आपको क्या रखना है लंब, और बटा का क्या रखना है आधार, ठीक, इतना ठीक है। चलिए अब बटा का क्या करना है, तो बटा का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस cot थीटा बराबर क्या होता है, तो tan का जस्ट उल्टा cot होता है। तो tan का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। tan का उल्टा हम कहते हैं कि cot होता है, तो tan का उल्टा cot होता है। तो cot बराबर क्या हो जाएगा आधार और बटा का लंब हो जाएगा, ठीक है। tan का जस्ट उल्टा होता है cot, तो जब tan बराबर लंब बटा आधार है तो cot बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा। cot बराबर क्या कीजिएगा आधार और बटा का क्या कर दीजिएगा लंब कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको आधार मिल चुका है या कर्ण मिल चुका है। फार्मूला में हमको इसका वैल्यू निकालने के लिए लंब चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप लंब आसानी से निकाल सकते हैं। लंब कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं कि लंब बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 25 और माइनस का 16 अंडर रूट में घटने के बाद ही आ जाएगा 9, यानी कह सकते हैं 3। ऐसे भी जब आपको 4 और 5 दिया गया है तो तीसरा भुजा जो होता है वो 3 होता है। अब यहाँ से आप फॉर्मूला रख के सॉल्व कर सकते हैं कि 1 प्लस लंब के जगह कितना रखिएगा, लंब हम निकाल के ले आए हैं 3 और बटा आधार कितना रखना है 4, ये हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा देख लीजिए 1 प्लस इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या होने वाला है, देखिए सॉल्व थोड़ा इधर कर लेते हैं, एक स्टेप बढ़ जाते हैं। 4 एकैया 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और बटा का 4, इधर 3 एकैया 3 है, इधर कितना 7 हो जाएगा। देखिए 3 एकैया 3 और 4 कितना 7, तो नीचे में फिर हो जाएगा 7 और बटा का क्या हो जाएगा 3। अब इसको क्या करते हैं हम जब उलटते हैं तो इससे ही तक खत्म हो जाएगा। अब चला जाएगा 3 कहाँ ऊपर में चला जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर में। तो इसका वैल्यू जो आपका आ जाएगा निकल करके फाइनल आंसर 3/4 आ जाएगा। कुछ नहीं है, ये फार्मूला का खेल है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र के बेस पे आपको ये हम निकाल दिए और फार्मूला हम रख दिए 1 प्लस लंब बटा आधार कर दिए, फिर 1 प्लस आधार बटा लंब कर दिए। इस तरह से क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चंस की मदद से और बेहतर तरीके से समझाते हैं। देखिए साइन थीटा का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का फार्मूला आप रख दीजिए ना, लंब बटा क्या हो जाएगा लंब बटा का कर्ण हो जाएगा, ठीक। लंब बटा का कर्ण, इसका वैल्यू क्या दिया गया 6/10 दिया गया। क्या दिया गया 6/10 दिया गया। तो यहाँ से क्या कहेगा कि लंब हो गया 6 और कर्ण हो गया क्या 10। तो हमको cos थीटा निकालना है, cos थीटा यानी अब बटा tan थीटा निकालना है। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप याद कर लीजिए, आधार बटा क्या होता है कर्ण।
कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटा कर्ण, अब बटा का tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार हो जाता है यहाँ से। अब इतना बात समझ गए। तो देखिए इसका हमको वैल्यू निकालने के लिए आधार कर्ण लंब आधार मतलब कि तीनों चीज होना चाहिए। दो चीज हमारे पास है, लंब आकर्ण है, तीसरा चीज हम आधार निकाल सकते हैं। तो ऐसे निकालेंगे आधार। देखिए आधार निकालने के लिए क्या करना होगा कि 10 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 6 1 36, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 64, और 64 मतलब कितना निकल के आ जाएगा 8। ऐसा भी आप जानते हैं कि 6 8 10 ये तीन को लगातार भुजा वाला होता है। यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए, आधार का वैल्यू रखिएगा 8, कर्ण का वैल्यू रख दीजिएगा 10, ठीक है। अब बटा का है तो बटा लगा दीजिए। अब लंब का वैल्यू रख दीजिए 6, आधार का वैल्यू रख दीजिए 8, ठीक है। अब तनका इधर बढ़ जाते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये 8 बटा 10 रहेगा ही रहेगा। जब बटा के बटा में होता है तो उलट जाता है, बटा के बटा में होता है तो उलट जाता है, यानी 8 ऊपर चला जाएगा, 6 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कटना है तो काट सकते हैं, ये कट जाएगा 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में कट जाएगा। अब नहीं कटेगा, 8 दूना का 16, 5 3 का 15, यानी 16 बटा क्या हो जाएगा 15, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन जो बड़ा फेमस है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है अक्सर। यहाँ से देखिए क्या करना है, यहाँ से आपको 3 cot थीटा बराबर 4 दिया गया है, तो आपसे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा पूछ लिया गया है। क्या करना है, सो देखिए यहाँ से हम पहले इधर से निकालते sin थीटा cos थीटा के लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ से पहले क्या करते हैं कि हम cot थीटा बराबर निकालना चाहते हैं, तो 4 बटा 3 हो जाएगा। इस चीज से वाकिफ है आप, 3 जो है इसके गुना में था तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो cot थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, cot थीटा बराबर हमारा जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब फार्मूला होता है, यानी कि 4 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब ये हम निकालने जाएंगे तो साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण लगाएंगे, तो आधार लंब हमको यहाँ से पता है, कर्ण पता नहीं है तो कर्ण निकाल लीजिए, 3 4 है तो कर्ण कितना हो जाएगा 5, अभी इधर से सीख चुके हैं। चलिए अब उसमें हम बैठाते हैं वैल्यू, 5 है तो 5 अगुना साइन थीटा डायरेक्टे बैठाइए, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये कहानी करने की जरूरत अब नहीं है। अब सीख चुके हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब 3 है कर्ण 5 है, तो लंब 3 है कर्ण 5 है, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। और माइनस 3 गुना cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है 4 है, आधार कितना है 4 है, कर्ण 5 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब बटा है तो बटा कर देंगे, 5 है तो 5 है, और साइन थीटा का वैल्यू हम 3 बटा 5 जान रहे हैं, और प्लस का 3 cos थीटा का वैल्यू हम 4 बटा 5 जान रहे हैं, आधार बटा कर्ण जान रहे हैं। अभी 5 से 5 खत्म, ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये 3 और माइनस का 4, ये 12 बटा 5 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा 3 और प्लस का बच जाएगा 4, 12 बटा 5। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ से हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो 5 तिहाई का 15 हो जाएगा, 15 में से 12 जाएगा तो बच जाएगा 3 और बटा का 5, और बटा क्या हो जाएगा 5 तिहाई का 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, यानी 27 बटा 5। तो 5 से 5 ऐसे कर दे, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं आगे, एक स्टेप और आगे बढ़िए तो ये क्या हो जाएगा 3 बटा 5, आप पलट जाता है कि नहीं, 5 ऊपर 27 नीचे, 5 ऊपर हो जाएगा 27 नीचे, 5 से 5 खत्म, एक बार में आई 9 बार में कर जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 बटा 9 उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसका वैल्यू रखना शुरू कर देंगे। इसमें भी वही करने वाले हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना हो जाएगा 4, आधार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उधर जब साइन जाएंगे तो आपको कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो फिर इसमें कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण 5 हो जाएगा। अब वैल्यू डायरेक्ट रखना आप शुरू कर सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का 3 और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 5 और प्लस 2 इंटू cos थीटा बराबर हमारा आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना हो गया 3 और कर्ण 5, तो 3 बटा क्या रख दीजिएगा 5 रख दीजिएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और वैल्यू 4 बटा 5 रहेगा, खाली साइने ना चेंज है, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बाकी cos थीटा साइन थीटा, कोई दिक्कत है नहीं।
3/5 रख दीजिए, बराबर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ई देखिए 4 का 12 अब बटा 5 अब प्लस ये हो जाएगा 3 दूना का 6/5 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, 4 का 12 अब बटा 5 अब माइनस का हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो ये 5 एलसीएम का 5 रह जाएगा, 12 6 कितना हो जाएगा 18/5 अब बटा का यहाँ कितना हो जाएगा 6/5। अब थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लीजिए तो ये 18/5 हो जाएगा, गुना आई 5 ऊपर पलट के चला जाएगा तो 5/6 5 से 5 खत्म, अच्छा 18 तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि अगर यह फार्मूला हमको याद रहता है और इसको बराबर प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को खोज खोज करके बनाते हैं तो क्या होगा, पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अब एग्जाम में आएगा तो जरूर निश्चित बना लीजिएगा। तो चलिए कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसको नहीं सीख पाए हैं तो एक बार पीछे जाइए, फिर से रिवाइज कीजिए, इसको रिपीट करके देखिए, पुनः दोबारा समझ में बिल्कुल आएगा, 100% समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।